तहलका खेज, एक हौलनाक स्कैंडल। रहीम यार खान में स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म में जिनसी इस्तेहसाल। दर्जनों वीडियो इस वक्त इस इलाके में वायरल है। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है बतौर वालिदैन, इस इलाके को आपने बचाना है। ये हो नहीं सकता कि एक बंदा इतनी ज्यादा वीडियोस बना रहा हो। पंजाब का बहुत बड़ा सानिया है कि एक टीचर बच्चों को कैसे वर्गला कर। स्कूल के उस्ताद से सैकड़ों वीडियोस बरामद। कि क्या वो खुद भी बदफेली करता था? जी बिल्कुल, 2-3 फेसबुक पे आई हुई थी। पहले उनको जो आपस में वो उनका वो गलत जो भी है वो करके फिर वो बाद में खुद करता था। और दोनों रिकॉर्ड करता था? जी दोनों रिकॉर्ड। फिर वही वीडियो दिखा के वो ब्लैकमेल करता रहा हमसे। और उसने बताया कि बाकी कितने और बच्चे हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ है? बाकी तो काफी सारे वो हैं, वीडियो भी हैं। ऐसे अमल में निशान इबरत नहीं बनाएंगे उस वक्त तक माशरा सही सिमत पे जा नहीं सके। अरबाब इख्तियार हैं, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी। असा ढेर सारे मजबूर सारा कुछ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर से मुत्तसिल इलाके नवाकोट में, और मेरे अकब में आप देख रहे हैं द लीडर्स स्कूल सिस्टम की इमारत है। एक तहलका खेज, एक हौलनाक स्कैंडल जिसने इस इमारत से सर उठाया और बदकिस्मती से उस स्कैंडल को दबाने की कोशिश की गई। अभी हम अहले इलाका से बात करेंगे, वकला मौजूद हैं, सहाफ़ी हजरात मौजूद हैं, इस इलाके के उलमा से बात करेंगे और मुतासरा ख़ानदानों से बात करेंगे। तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनका दावा है कि इस स्कूल में एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल किया गया। न सिर्फ ये कि उन बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल किया गया, बल्कि बच्चों को आपस में भी जिनसी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर किया गया। और इन तमाम तर मकरूह अफ़आल की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की गई इस स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से, इस स्कूल के टीचर्स की जानिब से। और इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि इस स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और बाकी असातिज़ा भी कहीं ना कहीं इस धंधे में मुलव्वस हो सकते हैं। इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि ये वीडियोस मकामी तौर पर या फिर बैनुल अक़वामी मार्केट में डार्क वेब पर फ़रोख्त की जा रही थी। दर्जनों वीडियोस इस वक्त इस इलाके में वायरल हैं। मकामी तौर पर लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो फैमिलीज़ के जिनके बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम थे, ज़ाहिर है वो सामने आने से घबरा रहे हैं, लेकिन कुछ ख़ानदानों ने हिम्मत की है और वो इस मौजू पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस का इस स्कैंडल के हवाले से किरदार अब तक इंतहाई शर्मनाक रहा है। वो कैसे, इस पर बात करेंगे, लेकिन ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये वो स्कूल है कि जहाँ तकरीबन 750 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं, 30 के करीब असातिज़ा हैं और इस स्कूल का एक टीचर ज़ीशान जो इस वक्त गिरफ्तार है और गिरफ्तार करके उसे जेल भिजवा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि जब उस शख्स को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पकड़ा तो उसने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने जिनसी ताल्लुक कायम करवाया स्टूडेंट्स के दरमियान और उसकी रिकॉर्डिंग की। और ज़ाहिर है इब्तिदाई तौर पर उसने 1 या 2 बच्चों की वीडियो रिकॉर्डिंग का एतराफ़ किया। लेकिन अब जब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जब वो वीडियोस वायरल होना शुरू हुई हैं, तो यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि शायद उतने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते भी नहीं थे जितनी वीडियोस इस वक्त खानपुर और इसके अतराफ़ में वायरल हैं। ज़रा मुल्ज़िम ज़ीशान का एतराफ़ी बयान मुलाहिज़ा कीजिए और फिर यहाँ लोगों से बात का आगाज़ करते हैं। मैं ना ज़ीशान ऐसी मेरी स्कूल से पढ़े ना एक दो बच्चे नाल ज़्यादती थी है। ठीक है, मैं वीडियो बने में माफ़ी मांगते हैं। तो ज़्यादती का टाइम मौजूद आवे? जी हाँ। अच्छा, तो सारा क्या किरदार है? मैं वीडियो बने। अच्छा, तो वीडियो बने हो तो मतलब है कि आपने हत्थे नाल ज़्यादती कराई है? क्या ना सर। तो जनाब, जनूबी पंजाब से एक और हौलनाक स्कैंडल ने सर उठाया है। आपसे कुछ दिन पहले मुजफ्फरगढ़ में हम जानते हैं कि विफाकी वजीर तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एक जर्मन बाशिंदा एक गेमिंग जोन चला रहा था और वहां दर्जनों बच्चों के साथ न सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि उनकी रिकॉर्डिंग्स भी की गई और उन रिकॉर्डिंग्स को डार्क वेब पर फरोख्त भी किया गया। और कुछ ही दिन बाद अब यहाँ रहीम यार खान में, खानपुर में एक और स्कैंडल ने सर उठाया जिसे दबाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन आज अब जैसे जैसे हकायक आपके सामने आएंगे, आप सब भी हैरान होंगे, परेशान होंगे, लरस कर रह जाएंगे, इसलिए कि हम सब के बच्चों के फ्यूचर का और मुस्तकबिल का मामला है कि ये कारिंदे जिनका ताल्लुक डार्क वेब से है, वो लोग जो कि बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करना चाहते हैं,
वो लोग जो इस इस्तेहसाल की वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, उन्हें वायरल करते हैं या फिर उन रिकॉर्डिंग्स को फरोख्त करते हैं, कितनी आसानी से हमारे मुआशरे में नकब लगाने में कामयाब हो रहे हैं। और उसकी एक मिसाल ये स्कूल है जो मेरे दाएं जानिब आप देख रहे हैं। यहाँ मकामी वकला रहनुमा भी मौजूद हैं, मकामी सहाफ़ी रहनुमा भी मौजूद हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं, फिर मुतासिरा फैमिली से बात करेंगे, पुलिस का वर्जन जानने की कोशिश भी करेंगे, उलमा से बात भी करेंगे और यहाँ जो सोसाइटी के नुमाइंदगान हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? आप माशाल्लाह मारूफ वकील हैं खानपुर में। मुझे ज़रा बताइएगा कि ये आपके इल्म में कब आया मामला और क्या इसकी तफसीलात अब तक आपने खुद हासिल की हैं? ये कुछ अर्सा कबल जो है इकरार साहब, ये हमारे नॉलेज में आया। जब ये वीडियोस वायरल होने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर हमें पता चला, तो फिर इसके ऊपर नोटिस भी हुआ, लेकिन वो नोटिस सिर्फ जुबानी जमा खर्च था। यानी जो वीडियोस वायरल हुई हैं उनकी तादाद कमोबेश कितनी है? वो 1416 जो है वो वीडियोस सुनने में आ रहा है कि, और वो वीडियोस अब वायरल भी हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आ रही हैं। आज भी हमने एक जो कंप्लेनेंट है उनके बच्चे की जानिब से एक एप्लीकेशन गुजारी है, उनके बच्चे की भी वो वीडियो मौजूद है और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियोस लीक हो रही हैं। फ्रांसिक के लिए जो है वो पुलिस ने उसको भेजा हुआ है, उनका मोबाइल फ़ोन। अब वो जैसे जैसे वहाँ से आती हैं तो फिर और ये भी आपको बताते चले कि ज़ाहिर है ये कोई ऐसी वीडियोस नहीं है, बड़ी आसानी से उसको आइडेंटिफाई यूँ किया जा सकता है। वो वीडियो ज़ाहिर है हमारे पास भी मौजूद हैं और उनमें से ज़ाहिर है हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, लेकिन सिर्फ आपको वाज़ेह करने के लिए कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में थे कि जिनके साथ जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा था या जिन्हें आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर किया जा रहा था और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। अजीब व गरीब सा मामला है। यानी आप देखिए कि इस स्कूल के टीचर ज़ीशान ने अपने एतराफ़ी बयान में खुद माना कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। तो ये कौन सी लज्जत थी जब वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके महसूस करता था? सिर्फ मामला ये नफ्सियाती नहीं है, सिर्फ किसी एक शख्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के हम बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। मामला ये है कि अगर वो दो बच्चों को आपस में जिनसी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर करने के बाद उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को कहाँ फरोख्त किया जा रहा था, उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स का क्या इस्तेमाल किया जा रहा था, इस पर तहकीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियोस, जिस तरह हम मुतासिरा जो बच्चे हैं उनके वालिदैन से भी बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि वालिदैन सामने नहीं आ रहे। कुछ फैमिली से तो आज हम बात करेंगे जी, लेकिन ये ऐसा है कि फैमिलीज जो हैं वो बिल्कुल वो खौफ का शिकार हैं। और इलाके देखें इकरार साहब, यहाँ पे ये छोटे इलाके हैं, यहाँ पे लोग जो है कानून को जब सामने फेस करने के लिए जाते हैं तो वो घबराते हैं। वो जाते हैं, वो कहते हैं कि इलाके में हमारी बदनामी होगी, बच्चे के ऊपर जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए सर्वाइव करना। अब जब वीडियोस वायरल हैं तो बच्चों के फेसेस तो उसमें नजर आ रहे हैं बदकिस्मती से। अब उनको इसी चीज़ के बारे में वालिदैन को समझाया जा रहा है कि इस बुराई के खिलाफ आप उठ खड़े हों। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है बतौर वालिदैन, इस इलाके को आपने बचाना है। और जो दीगर ये जो मुल्ज़मान है इनको जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो हम सब का ये फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है कि हम अपना फ़राइज़ अदा करें। बिल्कुल ठीक है। बाकी और वकला भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत वाज़ेह है। ज़ाहिर है इसमें किसी भी पेरेंट को शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मुतासिरा फैमिली को शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सारे लोग गवाही देंगे कि जो उस्ताद है ज़ीशान नाम का, ये बड़ा सख्त टीचर मशहूर था। ये सब बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आता था, बच्चों के साथ बहुत मारपीट करता था। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है जब बच्चों को आप बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आ रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आप बच्चों को वरगला सकते हैं, बच्चों से वो काम करवा सकते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। और जब कोई एक आध वीडियो रिकॉर्ड हो जाती थी, फिर उसके बाद उन बच्चों को ब्लैकमेल करके बार बार उनसे वीडियोस रिकॉर्ड करवाई जाती थीं। लेकिन ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में इस वक्त वीडियोस वायरल हैं। उन बच्चों के यूनिफॉर्म में चेहरे उन वीडियोस में देखे जा सकते हैं और सिर्फ ये कहा जाए कि एक टीचर इसमें मुलव्विस था और उस पर भी सिर्फ एक बच्चे की वीडियो रिकॉर्डिंग की FIR देकर उसे जुडिशल कर दिया गया। सर, ज़ाहिर है ये जितना बड़ा और जितना संगीन मामला है, मुझे हैरत इस बात पर हुई कि पुलिस ने इतनी एहतियात से काम लिया है कि FIR में स्कूल का नाम तक देना गवारा नहीं किया उन्होंने। सर, मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्स्ट डे से ना, जब से ये शुरू हुआ है, ये मेरे यहाँ पे इलाका है मेरा, मैं यहाँ से जी एजाज लड़ मेरा नाम है, मैं इसे कर रहा हूँ। तब से लेके अब तक फर्स्ट डे से अब तक जो है ना, मैं वो जो भी प्रोसीडिंग कोर्ट की हो या थाने की हो उसी में फॉलो कर रहा हूँ। पहले दिन से जब भी ये मामला हुआ है, मैं खुद था, वो ASI थे असलम साहब, उसे जब दिया ये बंदा, तब वो प्रिंसिपल भी साथ था, उसने अपने हाथों से वीडियो देखी। ये बंदे को पहले भी निकलवा चुके हैं। अच्छा। जो बंदा है ज़ीशान, इसे पहले भी प्रिंसिपल को पता था, इसने पहले भी निकला था, उसकी क्या पता नहीं मजबूरी होगी, यही मजबूरी होगी, उसने किया। तब से फिर गया उधर एप्लीकेशन दी है, वो हसन हफीज़ है, कज़न है, उसने जो एप्लीकेशन दी मुस्तगीज़ ने, तो उसमें स्कूल का नाम और जो ये मुल्ज़मान थे दो, इरफान और अदनान, जिनका नाम दिया गया, वो स्किप कर दिया गया।
अच्छा, और सुबह अपनी मर्जी से FIR और जो FIR हुई वो तकरीबन रात 12 बजे के बाद उन्होंने FIR दी। ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि जी इनके पास है जी एप्लीकेशन दी। फिर उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जी आप इनको ना बुला लें, मुस्तगीस को बुला लें और गवाह को बुला लें। फिर उन्होंने क्या किया कि उल्टा उनको बिठा दिया जी, पुलिस ने उनको बिठा दिया, उनको कहा कि जी हमें मोबाइल दें अपने। बल्कि वो जो दूसरी फैमिली है, जो दूसरी एक मुतासिरा फैमिली है, उनके घर पे रेड भी की पुलिस ने। जी बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, हरासा करने के लिए पुलिस ने, क्योंकि वो यहाँ पे तगड़े लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, सबको दबाने के लिए उन्होंने कहा कि जी आप बैठ जाएं इधर। फिर शाम को हम लोग गए, सारे दोस्त साथ थे, फिर वहाँ से हम थाने से उनको वापस लेके आए। फिर उन्होंने मोबाइल रखे हुए थे, यानी जो बेचारे मुतासिरा बच्चों के वालिदैन उनके मोबाइल, उनको पहले बिठा लिया थाने जी में। बिल्कुल, थाने। फिर उन्होंने कहा कि जी आप अब इसके बाद, हम फिर वो थाने पे आए, हमने कहा कि जी इसकी एप्लीकेशन हम देते हैं तो करें, हमारा मेडिकल भी करें और बच्चों का जो है ना वो भी करवाएं। उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस तरह नहीं हो सका। फिर हमने 164 के बयान दिए और 22/5 को हमने बयान करवाए। ज़ीशान और उसमें इरफान और वो तीनों मुलविस थे। उसके बाद वो प्रिंसिपल है इसके, जी जी इरफान के प्रिंसिपल है, और जो अदनान है वो उसका भाई है। जो वीडियोस वगैरह बनाते रहे हैं वो यही लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इरफान को सब पता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी इसको करें। 22/5 के लेके अब तक जो 164 के बयान हुए, जिसमें विक्टिम के बयान भी हैं, तो ये अब तक इन्होंने मुलविस नहीं किया इनको। इतना बड़ा स्कैंडल है, दर्जनों वीडियोज हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, जो इनमें से शायद बहुत सारे लोगों ने देख रखी हैं। कोई एक बच्चा नहीं है जो इस ज्यादती का, इस जुल्म का शिकार हुआ है। उसके बावजूद एक बच्चे के नाम पर FIR दर्ज की गई है, और उसमें भी कमाल ये है कि उस एक मुल्जिम को, जिसने खुद एतराफ़ है, उसे मुल्जिम करार दिया गया है। ना स्कूल का नाम है, ना किसी दूसरे शख्स का नाम है। और जो माशाल्लाह एजुकेशन महकमा तालीम की जानिब से इंक्वायरी की गई है, उस पर भी ज़रा हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस भेड़िया नुमा शख्स जो ज़ीशान है, ये इंसान के नाम पे धब्बा है। ये हो नहीं सकता कि एक बंदा इतनी ज़्यादा वीडियोस बना रहा हो और बाकी ना प्रिंसिपल को पता हो, से बना रहा हो। हाँ, और वो बच्चे सर इनमें से पढ़ के जा चुके हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ये आज का वाकया नहीं है, ये सालों से चल रहा है। और ये इसमें कभी चांस है कि ये डार्क वेब वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदा, हम मान सकते हैं कि एक बंदा किसी के साथ किसी जिनसी वजह से हो गया, माइल हो गया, और लेकिन रिकॉर्डिंग भी कर ली अपनी, लेकिन वो दो बंदों को करा के, ये हमारा ये दूर दराज का इलाका है, बैकवर्ड एरियाज में शामिल है, हमारा बहुत सादा लोग हैं सर। ये इंतहाई कभी जुर्म हुआ है, जिनसे एहसाल के साथ साथ ये जिनसी कत्ल हुआ, मरता बंदा एक बार है। ये जिसके साथ हो जाए ये रोज मरता है, और सिर्फ वो शख्स नहीं मरता, वो लड़का नहीं मरता, वो पूरी फैमिली, वो उसका पूरा खानदान। अकरार साहब ताने मिलते हैं, यू वोंट बिलीव, ये सब एक दूसरे को जानते हैं सर। ये सिटी का कराची लाहौर नहीं है, या पूरा इलाका एक दूसरे को जानता, फलाने दा पोतरा, फलाने दा भाई। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे, ये हमने कभी सोचा नहीं था, जिंदगी भर का एक, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे ये बैकवर्ड सादा लोग जो एक दूसरे को मांगने पे खाना देते हैं, सालन देते हैं, इस तरह के इलाके में ये होगा। और सिर्फ एक बंदे को पकड़ के उस पे छोटी सी FIR करके ये बंद कर देना, ये इस इलाके का साथ जुल्म है। बिल्कुल ठीक है। वालिदैन का ट्रस्ट, मैं वही सोच रहा हूँ कि आप में से जो भी वालिदैन है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्या सोचते हैं? डरते हैं हम लोग। वो जो वालिद की नजर से जिसको देखना है, जिसको हमने इज्जत, पाँव के यहाँ पे हमारा रवाज है कि उस्ताद को हम घुटनों पे या पाँव पे हाथ लगा के मिलते हैं, वो जो इज्जत अदब वो गया है, वो दूसरे टीचरों का भी मारा गया है इस भेड़िया नुमा शख्स ने। यकीन करें, मैं कानून को पसंद करने वाला बंदा हूँ, मेरा दिल करता है इसको कैंकरियां मार के मारा जाए, सरेआम मारा जाए। गुस्से की आलम ये है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज साहब? ठीक है, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं। अच्छा जी, जरा दयानतदारी से हम अगर इसका तज्जिया करें जी सर, इस मामले में किसकी बदनीयती नजर आ रही है हमें? ये तो देखें, अब ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम बार बार बताएं, वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस वायरल हैं बच्चों की, एक से ज्यादा बच्चे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि स्कूल का एक बच्चे की FIR दी गई है, और उसमें भी ना स्कूल का नाम है, ना किसी और मुल्जिम का नाम है, और वो शख्स खुद एतराफ़ कर रहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता। जी बिल्कुल सर, ये स्कूल इंतज़ामिया और पुलिस की जो मिलीभगत है और बददियानती है पुलिस की। मैं खुद मौके पर पहुंचा हूँ, जब इस रजील शख्स को पकड़ा गया ना, तो मैं खुद मौके पर पहुंचा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से उसके मोबाइल में सैकड़ों वीडियोस देखी हैं, जो फोल्डर लॉक में भी थी और दूसरे गैलरी में भी थी। इतनी गलीज और HD क्वालिटी में वीडियोस, एक बच्चे की 25-25 क्लिप वीडियो बनाई हुई थी इसने। इसका बयान भी उसी वक्त हमने लिया, उसमें भी इसने तस्लीम किया कि जी मैं वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन पुलिस के रवैये से उसने बयान में इस स्कूल इदारे का नाम लिया है सर, उसने अपने एक इतराफ़ी बयान में इदारे का नाम लिया है, लेकिन पुलिस की बददियानती देखें कि उन्होंने
FIR में नाम तक मैं ये कह रहा हूँ, देखें आप कहें जी इसका प्रिंसिपल बेकसूर है कुछ भी, भाई जिस जगह वकुआ हुआ है उस जगह का नाम नहीं लिख रहे हैं। 7 साल से वो यहाँ पे पढ़ा यानी मैं माफी चाहता हूँ, FIR में जो लिखा हुआ है ना जी, वो जीशान जो कि प्राइवेट स्कूल में टीचर है जी सर, और निजी स्कूल और इसी तरह से जिक्र किया। मैं आपसे बात भी करता हूँ आपसे कि इससे मुकदमा कमजोर कितना। जी सर, जी सर, सर ये गुज़िश्ता 7 साल से ज़्यादा अरसे से यहाँ पे पढ़ा रहा है और इसको जो है ना सेकंड टाइम में ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त थी, अंदर से ये कुंडली लगा लेता था। मैं खुद एक बच्चे का वालिद हूँ, मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे। छुट्टियों से पहले मैंने 15 दिन बच्चे अपने घर बिठाए रखे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने बच्चे किस स्कूल में भेजूँ, किसी पर भी एतबार नहीं हो रहा था। और ये जो बताइए बड़ी टीचर का जो एहतराम और इज्जत है उस पर कितनी बड़ी इज्जत पड़ी। जी सर, और ये पहले भी एक स्कूल खालिद बिन वलीद नाम का स्कूल था, उसमें ये पढ़ाता था और उसमें ये पकड़ा गया था, इसको उन्होंने मारा पीटा था, थाने तक भी बात। अच्छा, ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल वेरीफाइड है। फिर वो 2-3 स्कूलों में घूमता रहा 2-4 महीने किसी में, फिर इसने बिरादरी बेस पे या जो भी इसकी मजबूरी थी इसमें रख लिया। पहले यहाँ पे 4-5 मेल टीचर हुआ करते थे और फीमेल स्टाफ बिल्कुल कम था, उसके आते ही मेल टीचर फारिग होना शुरू हुए, ये अकेला टीचर बचा या प्रिंसिपल जो है ना वो 27 के करीब खवातीन टीचर हैं यहाँ पे, ये भी 27 के करीब खवातीन टीचर हैं यहाँ पे। और सर इसका इतना होल्ड था कि ये स्कूल में किसी को भी जो है ना निकलवा सकता था, किसी भी बच्चे का दाखला या उसके नंबर्स वगैरह। ये आपकी अपनी तहकीक में या कॉमन सेंस में ये बात समझ में आने वाली है कि ये इंडिविजुअल कल्प्रेट था, वाहिद? नहीं सर, ऐसे इतने बड़े स्कैंडल मैंने जो वीडियोस देखी हैं उसमें एक वीडियो में तो आधा चेहरा किसी और शख्स का नजर आ रहा है जी, इसके अलावा दूसरी बात है कि कई वीडियोस ऐसी हैं जो स्टिल कैमरे एक जगह पे कैमरा फिक्स करके बनाई गई हैं, वो हो सकता है दूसरा बंदा वीडियोस बना रहा हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन एक इतनी वीडियोस अकेला बंदे के पास की बात नहीं है। जरा मजीद भी हम लोगों से बात करते हैं, ज़ाहिर है ये सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा लोग हैं, वकला हैं, सहाफ़ी लोग हैं और बड़े दर्द दिल के साथ इस स्कूल की एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं ज़रा मजीद भी कि ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत ये स्कूल चलता है। मतलब ये कि स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ़ीस और बाकी जो अखराजात हैं वो हुकूमत पंजाब अदा करती है, यानी ये महज एक प्राइवेट स्कूल नहीं, आप इसको नीम सरकारी स्कूल भी कह सकते हैं। तो ज़ाहिर है और जिम्मेदारी आयद होती है, बल्कि आपको ये बोर्ड भी दिखाते हैं, ज़रा आइएगा। ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन द लीड्स स्कूल सिस्टम नवाकोट स्कूल हाजा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ इलाक़शुदा स्कूल हाजा में ज़ेर तालीम एजुकेशन वाउचर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड तलबा और तालिबात की फ़ीस फाउंडेशन अदा कर रही है, यानी हुकूमत पंजाब की जो फाउंडेशन है वो अदा कर रही है। लिहाजा स्कूल वाउचर वाले तलबा और तालिबात से किसी भी मद में रकम या फ़ीस वसूल नहीं की जा सकती। तो ज़ाहिर है ये मामला सिर्फ किसी एक प्राइवेट स्कूल का नहीं है, इस मामले को ज़ाहिर है हाई लेवल पे देखने की ज़रूरत है। फिर ये भी दावा किया जा रहा है, अब बाहर देखिए कि कैमराज बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, हम देख सकते हैं कि एक कैमरा है, दूसरा कैमरा मौजूद है, अंदर इमारत के अंदर भी हमें कैमराज दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या स्कूल टाइमिंग के बाद जो क्लासरूम्स थे वो रेड रूम्स में तो तब्दील नहीं हो जाते थे, यहाँ से बराह रास्त तो किसी तरह की कोई टेलीकास्ट नहीं की जाती थी, कोई लाइव मनाजिर तो नहीं दिखाए जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर है मुजफ्फरगढ़ में जो बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल हुआ उस मामले में हमने ये देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप? अच्छा, जरा मुझे सबसे पहले तो आप अपना तारुफ जरा करवाइएगा। काशिफ अमीन कुरैशी मेरा नाम है, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब कानपुर से ताल्लुक है। अब जरा आप बताइएगा कि आपकी एक तो ये कि हमने जो सुनी सुनाई बात होती है, हम जर्नलिस्ट का ये शियार नहीं है कि हम वो बात करें, एक वो है जो हमारी अपनी असेसमेंट है, जो हकायक हमने देखे हैं, जो पुलिस का रवैया है। आपके ख्याल में फैमिलीज़ की तादाद कितनी है, जो मुतासिरीन कितने बच्चे हैं कि जिनकी वीडियोज़ इस वक्त वायरल हैं या उस शख्स के पास मौजूद थे? मुख्तलिफ टाइम पे ये मुख्तलिफ रिपोर्ट जो वीडियोज़ हैं जिधर ये बच्चे से बच्चों की ज़्यादतियाँ करवा रहे हैं। ज़ीशान प्रोफेसर जो बदनुमा दाग है, शहर का नाम भी उसने हमारा शहर कानपुर को शोबे का भी नाम बदनाम बड़ा हमारा जो कानपुर शहर है वो बड़ा मोहब्बत करने वाला ये और लोग यहाँ के प्यार मोहब्बत करने वाले अच्छे लोग हैं। इसने हमारे शहर का, हमारे ज़िले का, हमारे पंजाब का भी नाम बदनाम किया और जो वो उस्ताज़ा हैं जो रूहानी बाप की अहमियत रखते हैं उसने इस शोबे को भी बदनाम किया। और हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, मेरी जो असेसमेंट है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट से CCD जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, न्यू जो डिपार्टमेंट बने हैं, हाँ। जिसके सरबराह भी सुहेल ज़बर चट्टा साहब हैं जो साबिक DPO रहीमर खान भी रह चुके और बड़े शानदार करियर के जी। हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे DPO इरफान अली समू साहब भी हैं, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पर जो भी प्रोफेसर, टीचर्स, अमला इंतज़ामिया, प्रिंसिपल समेत इसमें जो इस घिनौने किरदार में मुलविस हैं इनको सजाएं मौत दें। आप देखें इस स्कूल का नाम कितना प्यारा है,
दी लीडर स्कूल। हर वालदेन की ख्वाहिश थी कि दी लीडर स्कूल में बच्चा लीडर बन के निकलेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, हमारे जजेस बनेंगे, वकला बनेंगे, साफी बड़े बड़े यानी कि बड़ा नाम बनेगा। लेकिन इन्होंने वो सारा का सारा उनके जो सपने थे दफन कर दिए। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? जरा तारुफ प्लीज। मोहम्मद आसिफ रफीक अब्बासी मेरा नाम है। मैं एजुकेशन से डिपार्टमेंट से हूँ माशाल्लाह, और मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बहावलपुर दोस्त में जिंदाबाद। सर गुजारिश ये है कि जो हम इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा एक 4 लाख आबादी का जो ये कस्बा है नवाकोट शहर, ये हम एक दूसरे को करीबी जानते हैं। हमारा एक वसीयत है, हमारी एक पहचान है। जहाँ तक अभी मैं सुन रहा हूँ सब दोस्तों से जो मसला चल रहा है कि FIR का जहाँ तक ताल्लुक है, किसी ने मेन बात बताई नहीं है कि जो इरफान साहब है उनका भाई पुलिस में है। अच्छा ठीक है जी, वो सब इंस्पेक्टर। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पुलिस में, उसका अच्छा भला असर रसूख है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि पैसे वाले लोग हैं, और यहाँ पर ये हमारे जो मसूफ हैं, हमारे इरफान चौधरी जो प्रिंसिपल हैं, वो यहाँ पर एक मोज़ेज़ अपने आप को काउंट करवाते थे। हमारे जितने भी यहाँ पर साफ़ी हज़रात हैं, वो भी बात खुद साफ़ी ही था, तो अपने आप को मोज़ेज़ काउंट करवाते थे। अब कहने का मकसद ये है कि जो प्रिंसिपल इदारा होता है, बिल्कुल जो प्रिंसिपल इदारा होता है, वो सिर्फ एक अपने सिर्फ बच्चे का वालिद नहीं होता, उस्ताद नहीं होता, वो सारे वसेब का होता है। अगर उसका कसूर नहीं था, अगर वो समझता था कि उसके टीचर ने ये बातफेली की है, वो अपने आप को नवाकोट की आवाम के आगे सरेंडर करता। अभी हमने बड़ी कोशिश की है, राब्ता हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, अपने आप को सरेंडर करता, आके बताता जी मेरे टीचर से ये जाती हुई है, मैं मुतासिर के साथ खड़ा हूँ और मैं मुदई बनता हूँ। ये उस दिन से लेकर आज तक वो रफू चक्कर और अपने जो सोर्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि यहाँ पर 30 टीचर काम करते हैं, पढ़ा रहे हैं, 28 फीमेल हैं, 2 जो है उसमें मेल है। अभी तो मुझे खदशा सर ये है, अल्लाह रहम करे कि हमारी बच्चियां और वो जो बेटियां यहाँ पढ़ाती हैं, उनके हवाले से कोई ऐसा मामला वो अभी जैसे आप ये अभी आपके तवज्जो से मैं आपको एक मजे की बात और बताता हूँ। ये तो हमारे शरीफ लोग हैं, यहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, यानी कि डरते हैं कि ये फलाना चौधरी है, फलाना जाम है, फलाना खाने की हमारे साथ कुछ हो ना जाए। तो मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि अपने खौफों के बहुत तोड़ें। जिस तरह आप यहाँ पर तशरीफ ले आए, वो लोग भी आए जो जिनके बच्चों के साथ ये जाती हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे वसेब का और मैं समझता हूँ जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा सानिया है कि एक टीचर बच्चों को कैसे वर्ग लाकर पता नहीं कैसे उनके साथ बातफेली करवा रहा है। मेरे पास भी वीडियोज हैं, मेरे मोबाइल में इस टाइम 10 से 12 वीडियोज मेरे पास हैं। अस्सलाम जी, कैसे तारुफ करवाइए। मोहम्मद नदीम, सदर प्रेस क्लब नवाकोट। अच्छा माशाल्लाह सर। तो नदीम भाई, अगेन आपकी सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ही है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट और सारे लोग जो है ना वो नंबर्स पे कितने बच्चे हैं जो मुतासिर हुए आपकी तहकीक? तकरीबन 100 से ऊपर बच्चा है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वीडियोस तो मेरे पास भी 10 से 12 बच्चों की वीडियोस तो मेरे पास भी बिल्कुल सर। मेरे बच्चे खुद सर इस स्कूल में पढ़ते थे सर। मेरे बच्चे ने आगे मुझे बताया था सर भी जो है ना, ये इरफान अली चौधरी का जो टीचर है ना, जो ज़िशान है, ये बच्चों को मारता है, मारने के बाद उसे हरासमेंट करता है, फिर उसके साथ खौफ का शिकार होता है, वो कोई भी बात मान लेता है, करता है। अच्छा, मेरे बच्चा खुद सर इस वाक़े के मंजर आम पर आने से पहले आप सर पहले मुझे पता है। मैंने फिर इरफान अली चौधरी को ये बात कही थी। मैंने बोला यार तेरा जो टीचर है ना, ये अच्छा नहीं है, ये बच्चों के साथ बदफेलियां करता है, या इसे हटाओ या इसे तहकीकात करो। ये इत्तला है कि बहुत सारे शरीफ लोग अपने बच्चों को फिर यहाँ से उन्होंने उठा लिया और शिकायत सर यही बात। हाँ, जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने उसे बताया, उसने इधर से सुनी और इधर से निकाल दी। अच्छा, यानी कि हालांकि आप माशाल्लाह बासर आदमी है, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? आपकी असेसमेंट क्या है सर? क्या एक वाहिद ज़िशान आपके ख्याल में मुल्ज़िम हो सकता है? नहीं सर, मुलव्वस है बीच में, प्रिंसिपल मुलव्वस है बीच में, उसके भाई अदनान मुलव्वस है सर। तहकीकात होगी इंशाल्लाह ताला, ये फंसेंगे। आपको लगता है तहकीकात होंगी? जरूर होगी इंशाल्लाह। अभी तक आप आ गए ना सर? अच्छा, जरूर होगी। पहले नहीं थी हमें, लेकिन अल्लाह मेहरबानी करने वाला है। ज़ाहिर है ये हम सबके बच्चों को, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो पुलिस वाले भी बदयांती का मुजाहरा कर रहे हैं इसमें, और वाज़े तौर पे कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है सर, उनके अपने बच्चे भी हैं। मुझे हैरत है वो क्यों नहीं सोचते कि कल को कोई ऐसा मामला उनके साथ भी हो सकता है। ऐसे ही मसला हुआ, मैंने फौरन अपने बच्चे निकाल लिए। यकीन करो, मेरे एक छोटी बच्ची पढ़ती थी, 3 मेरे बच्चे पढ़ते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? सब प्लीज तारुफ जरा कर। मैं जी राना बाबर नियाज नवाकोट का रिहायशी हूँ। हमारा ये मुतालबा है FIR दोबारा दी जाए, इसमें इरफान अली को, उसके भाई को, और जो पूरा जो अमला है उसको भी शामिल तफ्तीश किया। तो मौके पे उसने स्कूल का कोई नाम लिया या उसने बताया? मौके पे स्कूल का नाम भी लिया, उसने लीडर स्कूल का। इसके अंदर बेड वगैरह भी लगे हुए हैं, स्कूल के क्लासरूमों में इसीलिए बेड वगैरह भी लगे हुए हैं, और वो कैमरे भी हैं, लेकिन पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये बड़ा चला नहीं रहे, वो खोल नहीं रहे। ये बड़ा आदमी, देखिए हम जब बड़े शहरों में बैठे हैं ना, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की खबर, सदर की खबर, आर्मी चीफ की खबर, सुप्रीम कोर्ट की खबर,
इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस और ख़बरों के अंदर ये इन मासूम बच्चों की इज्जत और इनकी इस्मत की ख़बरें जो हैं ये दब के रह जाती हैं। और फिर ज़ाहिर है जब पुलिस भी साथ ना दे रही हो, जब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी मौजूद ना हो, अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यानी FIR है भी है, उसमें भी एक ही बच्चे के साथ ज़्यादती का जिक्र हो, तो उसके बाद वो खबर ज़ाहिर बड़े बड़े शहरों के अंदर जगह बना ही नहीं पाती है। तो ये सारे सहाफ़ी जो नवाकोट के हैं, खानपुर के हैं, ये दाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इस खबर को ज़िंदा रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि मकामी तौर पर बड़े बाअसर लोग हों, उसके बावजूद आप एक खबर को हम तक पहुँचाने में कम से कम कामयाब हुए और हम यहाँ आए। और एक बात से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका हमारे दिल में, हमारे मुल्क में आपका बड़ा नाम, अल्लाह आपको सलामत, आपने बहुत नाम कमाया है, आपने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, अल्लाह और उसके रसूल के लिए आप बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा। और एक आपका सर इत्मीनान है हमारे इलाके में, एक पैगाम जरूर दें, वालिदैन को दें। वालिदैन इस इलाके में प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पढ़ाना भी नहीं चाहते, अब वो कहते हैं कोई काम सिखलाएंगे हम स्कूल में। आप ये पैगाम दें कि हम लोग आपके साथ हैं और इन दरंदों को किफर किरदार तक पहुंचाएंगे तो जरूर आपके कहने पे हमारे मैं इसमें बिल्कुल हाजिर हूँ। मेरे यहाँ आने का मकसद भी यही है कि जो एतमाद इस सिस्टम के ऊपर, निज़ाम के ऊपर, तालीम के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, असातिज़ा के ऊपर मुतज़लज़ल हुआ है पेरेंट्स का, यहाँ पर खानपुर में और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के साथ हैं। बच्चों की तालीम का हर्ज ना उन्हें दें, बच्चों को एतमाद दें। इंशाल्लाह हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि ये बच्चे जो वाकई लीडर्स बनने के लिए यहाँ आए थे वो लीडर्स बने और अपनी कम्युनिटी का, अपने इस इलाके का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि जो उलमाए दीन है वो भी इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस मामले में क्या मालूमात रखते हैं और उनके ख्याल में क्या कार्रवाई इस हवाले से होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाह रसूल का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपके इस इदारे के ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने आवाम की सही मानों में तर्जुमानी करने के लिए कोशिश की, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी और ये इंशाअल्लाह इसमें तमाम इदारे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इस मामले में किसी तौर पर भी किसी भी हवाले से गफलत ना की जाए और इस मामले की सही मानों में जांच की जाए, तहकीकात हों और जो इस वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं वो उनको अंजाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये आने वाली जो नस्ल है वो हमारी एहसास महरूमी का शिकार होगी और जो इंतहाई ख़तरनाक है। खैरियत से आप ठीक हैं? ज़ाहिर है जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि यहाँ तो सब एक दूसरे को जानते भी हैं और चूँकि छोटी आबादी का इलाका है तो बात बहुत तेज़ी से फैलती भी है एक दूसरे से। तो मैं हर शख्स को फ़िक्रमंद देख रहा हूँ इस हवाले से। ज़ाहिर है सबके बच्चे हैं, सब तालीम हासिल करने के लिए किसी न किसी इदारे का रुख करते हैं। तो आपकी अपनी इस बारे में क्या कंसर्न है, आपका क्या राय है इस वाक़े के हवाले से? सबसे पहले तो मैं इकरार भाई आपका और सरेआम टीम का समीम क़ल्ब और दिल की अता गहराइयों से खिराज मोहब्बत पेश करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है तो इंतहाई शर्मनाक है, बल्कि इसके लिए मज़म्मत का लफ्ज़ बड़ा छोटा और बड़ा हल्का है। मैं चाहूँगा कि हम कुरान मजीद से थोड़ा सा इसकी रहनुमाई हम ले लें। ज़रूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ज़िना के करीब मत जाओ, ये बेहयाई है, बुरा रास्ता है, और उस शख्स को कत्ल न करो जिसके नाहक कत्ल करने को अल्लाह ने हराम कर दिया। अब देखिए यहाँ हुर्मत ज़िना को हुर्मत कत्ल से मुकद्दम कर दिया गया, यानी हुर्मत कत्ल बाद में जिक्र है पहले और हुर्मत ज़िना का पहले जिक्र है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि वजह यह है कि ज़िना की वजह से माशरे में ज़रर ज़्यादा आता है, मुतासिर ज़्यादा होते हैं, नुकसानात ज़्यादा पहुँचते हैं बनिस्बत कत्ल के। ऐसे अमल में निशान इबरत नहीं बनाएंगे उस वक़्त तक माशरा सही सिमत पे जा नहीं सकेगा। तो जनाब अब हम पहुँचे हैं जो मुतासिरा फैमिली है जिसने सबसे ज़्यादा हिम्मत का, बहादुरी का और जुर्रत का मुजाहरा किया, और जो FIR है उसमें जिस एक मुतासिरा बच्चे का जिक्र है उनके घर पर। अब आप ज़रा यहाँ देखिए, ज़ाहिर बहुत ही ऐसे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने पर यकीन रखते हैं, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक़ है, और ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जा सके। इस ख्वाब के साथ
इस नीयत के साथ कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बड़े अफसर बनेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जिस स्कूल में उन्होंने भिजवाया उस स्कूल ने उनकी तरबियत करने की बजाय एक सानहा जो सारी ज़िंदगी के लिए शायद उनके साथ रहेगा, उनके जहनों पर असरअंदाज होता रहेगा। तो हम ज़रा उस फैमिली से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें किस दुश्वारी का सामना करना पड़ा FIR दर्ज करवाने में। और FIR भी ज़ाहिर है इनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक दर्ज नहीं हुई। और बाकी फिर उसके बाद उन फैमिली से आपको मिलवाते हैं कि जिनकी FIR दर्ज करना तो दूर की बात है कि उनकी एप्लीकेशन को भी दरखोर एतना नहीं जाना गया पुलिस की जानिब से। तो जो फैमिली है उनसे ज़रा बात करते हैं जिनके नाम पर मुकदमा दर्ज है। आइए, आप जितने बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है उन सब की आवाज़ बने, परवरदिगार आपको इस्तिक़ामत दे। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करने के लिए वक्त भी निकाला। ज़रा मुझे शुरू से अगर आप बताइए कि आपके इल्म में कैसे आया वाक़या? सारे बच्चे सब से जो मेरी वीडियो बना के जैसे मैं ब्लैकमेल करें। अच्छा, खुद बताया बच्चे? जी जी जी, ठीक है। कज़ान को हाँ भला वो मैं बुढ़ा जो ये हुआ था पे बच्चा मैं ठीक है भला सा को पकड़ा चाहता टीचर हाँ भला सा कहने के से वो मान गया। अच्छा, भला सा को वीडियो दिखाया, वीडियो ठीक सारे हाँ। अच्छा, इसमें एक मैं चीज़ ज़रूर चाहूँगा, जिस तरह आपकी सहूलत इसी तरह से बताइए कि जो पहला रिएक्शन था, आपने बच्चे पे कोई गुस्सा किया या उसको डांटा डपटा या ना, ये एक बाप एक वालिद के तौर पर वालिदैन के लिए ये बहुत सीखने की बात है कि बच्चे का कसूर नहीं है सारे मामले में। अच्छा, पहले मशहूर था खड़ा जो साख्ते सर मरेंदे ये करेंगे वो करेंगे यही सामना भला वो मान गया वीडियो दिखाया भला मैं इरफान को सजूँ एक वैसा शरीफ आदमी समझ आते इरफान को। अच्छा, असार नज़ारे पहले शरीफ बाइज़्ज़त आदमी है। असां एक सजाए कि मेरी इदारे की बदनामी है जरा कुछ करनो कार किनो तो मुक मुका करने की कोशिश की। अच्छा, असा के इतने बंदे जहाँ वीडियो ने कहना थे। अच्छा, जब आपने उसको पकड़ा है तो फिर उसके मोबाइल से और वीडियोस भी? जी जी जी। अच्छा, वो कितनी थी तकरीबन आपने खुद देखी? हज़ारों की तादाद है। बच्चियाँ दी यूनिफॉर्म है, बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चे का कोई कसूर और बच्चे भी खुद उनकी बच्चे क्या किस कैफियत से गुजर रहे हैं, वो ज़हनी तौर पे परेशान तो नहीं है या ना वो को इतमाद देते कोई मसला नहीं अगी थे हौसला का जिंदाबाद। क्या बात, सलामत है, खुश है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आ जाए क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं, जिंदाबाद। हमारे साथ हसन मौजूद हैं जो कि इस FIR के मुद्दई हैं, जो कि बहुत ही एक फजूल किस्म की FIR काट दी पुलिस ने। इनकी मर्ज़ी के मुताबिक या इनकी दरख्वास्त के मुताबिक वो FIR नहीं हुई और बाकी जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनका वर्जन भी शामिल नहीं किया जा रहा। तो हसन ज़रा बताएं ना, पहले जब आपने FIR आपके कज़न है जिनके साथ जी ये मामला हुआ है, जब हमने FIR वगैरह करवाने गए हैं तो दरख्वास्त जब दी है हमने तो उसमें बाकायदा तौर पर मैंने खुद मतलब कि स्कूल का नाम कि भाई ज़ीशान जो है वो लीडर में पढ़ाता है, ठीक है, और जो हमारा मतलब बच्चा है वो लीडर स्कूल में पढ़ता है। तो उन्होंने दरख्वास्त वगैरह सारी टाइप करके मुझसे अंगूठा लगवाया। अच्छा, ठीक है, अंगूठा लगा क्योंकि हमारा मतलब ये है कि हमने कभी इस तरह के मामला नहीं किए। तो हमने कहा कि हमारे तकरीबन 8-10 बच्चे आपके पास पढ़ते हैं